औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today it is 11th of July 2020 and this video lecture is for class 7th subject mathematics. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम congruence of triangles पढ़ते हैं and it is the 7th chapter of your textbook congruence of triangles. पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, फिर इसके मुख्तलिफ केसेस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं. टुडे वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज 7.1 which is at page 182 of your textbook. The question number first of the exercise is complete the following statements. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने इन स्टेटमेंट्स को पूरा करना है, यानी कि हमने इन ब्लैंक स्पेस को भर देना है. पहला क्वेश्चन है टू लाइन्स और कॉन्ग्रुएंट इफ. दो लाइनें कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? दो लाइनें तभी जाके कॉन्ग्रुएंट हो सकती है जब वो एक जैसी लेंथ के हो. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ. अगर वो एक जैसी लेंथ के, एक जैसी बड़ी हो तो हम उन लाइनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. बी पार्ट है among two congruent angles one has measure 70, the measure of other angle is. अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक का मेजरमेंट 70 है तो दूसरे का कितना हो? कुदरती वो भी 70 होगा. When we write angle A is equal to angle B, we actually mean, अगर हम ये लिखते हैं एंगल A एंगल B के बराबर है तो इसका मानी और क्या हो सकता है? इसका मानी ये भी हो सकता है कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. वेरी गुड. देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 2. गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स. हमें एग्जांपल देनी है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं. इसकी एग्जांपल है एक बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट. बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट, क्योंकि जो किसी बिस्किट में जो पैकेट में जो बिस्किट होते हैं वो बिस्किट सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए हम उन बिस्किट्स को एज ए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको उनकी मिसाल एज ए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दे सकते हैं. इसी तरह कीज ऑफ द सेम लॉक. एक ही ताले की दो चाबियां वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 है अगर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर इसके बाद हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिखाने, कौन पार्ट किसके साथ जुड़ेगा. अगर हम ये पार्ट ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो कौन सा पार्ट किस पार्ट के साथ जुड़ेगा. ये कुदरती तौर पर है एंगल A किसके ऊपर जाएगा? एंगल F के बराबर. दैट इज एंगल A कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल F, एंगल B कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल E, एंगल C कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल D. इसी तरह और एक कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स की हो जाएगी. साइड AB, दिस साइड AB corresponds to angle F, corresponds side FE. Side BC, this side corresponds to side ED. Side AC corresponds to side FD. इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है अगर ट्रायंगल DEF
क्या, अगर ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल BCA अगर ये दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डेंट ये कनग्रेंट है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिखाने हैं। ई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ई का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, एंगल C। इसी तरह EF साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, CA साइड। इसी तरह एंगल F का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एंगल A, बिल्कुल। इसी तरह एंगल साइड DF का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, BA। With this we have completed the exercise 7.1. Thank you for your patience. Allah Hafz Nasir.